ठीक है, सुनना चाहते हैं ना सब लोग कार्तिक महागाम में? तो बस मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको उस बुक निकाल के लाती हूँ, सुनाती हूँ। हरे कृष्णा। यस, वैसे तो हर साल हम कार्तिक महागाम में पढ़ते ही हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सुनना बहुत जरूरी होता है। इसको सुनने से हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होता है और कुछ डाउट्स भी हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। पहले तो उखन बंधा आपको पता है कि हम क्यों बनाते हैं? ये मैं पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा ही है, पढ़ देती हूँ। उखल बंधन लीला। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की, जिसका विवरण श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आता है। इस लीला में बालकृष्ण माखन की मटकियां फोड़कर माँ यशोदा को क्रोधित कर देते हैं। आवेश में आकर जैसे ही यशोदा माता उन्हें दंड देने के लिए खड़ी होती हैं, तभी कृष्ण वहां से भाग जाते हैं। बहुत परिश्रम के पश्चात अंततः यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने में सफल होती हैं और उन्हें उखल से बांधने का प्रयास करती हैं। दुर्भाग्यवश जब रस्सी को गांठ लगाने का समय आता है, तो वह रस्सी लंबाई में 2 उंगली छोटी पड़ गई। जब यशोदा मैया ने उसमें और रस्सी जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, तो वे पुनः 2 उंगली छोटी रही। वे बार बार प्रयास करती रहीं तथा रस्सी बार बार 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। अंततः वे बहुत थक गईं तथा श्री कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माँ को थकी देखकर बांधना स्वीकार कर लिया और उनका नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जिसका उदर पेट दाम रस्सी से बंध गया। ठीक है, तो बहुत सुंदर लीला है ये। और इसमें क्या हुआ था, बहुत कुछ उखल बंधन में बहुत कुछ भगवान को रस्सी से जैसे ही क्या नाम है बांध दिया ना यशोदा मैया ने, सारी पहले तो बांध नहीं पा रही थी। 2 उंगली का मतलब होता है जब तक हम पूरी तरह से भगवान पे शरणागत, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ना बंधना, उन्हें कोई नहीं बांध सकेगा। ठीक है, तो जब भगवान ने देखा कि माँ बहुत थक गई है, पसीने में चूर चूर हो गई है, और भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है, माता यशोदा के बाल मतलब चोटी जो है के फूल टूट के गिर गए हैं और पसीने में लथपथ हो गई हैं और बहुत ज्यादा मतलब कह लीजिए परेशान हो रही हैं कि कैसे करूं मैं अपनी लाला को कैसे बांधूं, बहुत शैतान हो गया ये। तो उखल बंदर से बांधने के बाद पता है क्या होता है, जैसे ही बांध के यशोदा मैया चली आती है, आज तू यहीं बंधे रहना, आज उखल से ही बंधे रहना, ठीक है। और मैं स्नान करके आती हूँ यमुना से, यमुना जी पे स्नान करने चले जाती हैं गोपियों के साथ। तो क्या होता है, बलराम जी आ जाते हैं। तो बलराम जी को देख के भगवान बोलते हैं कि दाऊ भैया देख, कैसे हो बड़े भैया, तुम देख नहीं रहे मुझे बांध दिया, मुझे खुलवाओ। तो कहते हैं किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे छोटे भाई को बांध दिया, किसने बांध दिया मेरे छोटे भाई को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो इतने में यशोदा मैया आ जाती हैं, तो कहती हैं, तो बोलते हैं कि बलराम जी उन्हें देख के, किसने बांधा कल लाला को, कन्हैया को किसने बांध दिया, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो बोली कि मैंने बांधा, बोल क्या करेगा तू, मैंने बांधा है। तो बोले कि आप नहीं जानती कौन है? अच्छा कौन है बता। कि ये ना महाविष्णु है और इनकी नाभि से कमल निकला था और ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, इनसे ही प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध होते हैं, ये ही सारे विस्तारों के कारण है, सर्व कारण कारण है। माता यशोदा छड़ी उठाती हैं कहती हैं सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या? अगर तूने ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी बांध दूंगी तो फिर ना भगवान के पास वापस लौट जाते हैं। बलराम जी कहते हैं मैया बहुत नाराज है, अब तुम नहीं संभालो, मैं तो चला। अब तुमने किया होगा यही, इसी कारण तुम्हें बांधा है, मैं तो चला। वो कह रहे भैया बचा लो, नहीं वो भगवान चले जाते हैं बलराम जी। तो मतलब ये बहुत सुंदर लीला है नाम भगवान की, उखल बंधन लीला। ठीक है, तो आगे पढ़ लेती हूँ मैं। ये लीला दर्शाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को केवल प्रेम के बंधन द्वारा ही बांधा जा सकता है। जब तक आपका प्रेम नहीं होगा ना भगवान से, तब तक भगवान आपसे रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, मतलब आदान प्रदान नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा अभी दूर दूर है,
है ना। जब किसी से प्रेम होता है तभी तो वो आगे आता है ना, प्यार पास में आता है, तभी वो आपके हृदय की बात सुनना चाहता है या आप उसे सुनाना चाहते हो। प्रेम बहुत जरूरी है ना। अगर माँ का बच्चे से प्रेम नहीं हो तो वो उसे कैसे खिलाएगी, उसके लिए कैसे बनाएगी, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेम भगवान से, यही तो करना है। ये जो वर्ड है ना प्रेम, ये बहुत यही करना है। प्रेम प्रेम नहीं है हमारा, भी प्रेम नहीं है, प्रेम के वश में नहीं है। यांत्रिक तौर पे कर लेते हैं, माला करनी है, अच्छा डाउन मतलब नंबर पे पहुंचना है, उसकी तरफ ज्यादा फोकस रहता है। इसलिए प्रेम पूर्वक जब करो, हाथ ऊपर करके लिटरली बुलाओ, भगवान प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। आप मेरी मदद नहीं करोगे मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मेरी मदद कीजिए, है ना। देखिए जब तक कुएं में कोई गिरा हुआ है और वो हाथ ऊपर करके बुलाएगा नहीं तो निकालेगा कैसे कोई उसको। कि कुएं में गिरा, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, नहीं मैं हाथ नहीं दूंगा, नहीं मैं हाथ नहीं दूंगा, कैसे निकलेगा। वो कहेगा हाथ नहीं दोगे तो निकालूंगा कैसे मैं तुम्हें। तो इस तरह भगवान को भी ना हमें पुकारना पड़ेगा, दोनों हाथ, जैसे बच्चा ऊपर करके हाथ ऊपर करता है तो माँ गोदी में लेती है ना। कभी देखा है आपने किसी बच्चे, छोटे बच्चे को, वो जैसे ही माँ पास में आती है तो हाथ ऊपर करता है, नहीं करता है मम्मा। तो इसी तरह से बच्चे जैसे अपनी माँ को देख के हाथ फैलाते हैं, इस तरह से हमें भी भगवान को बुलाना चाहिए। हे कृष्ण बुला लो, भगवान प्लीज अब अपनी अपनी कृपा दीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, अच्छे से आपका नाम का जप करूं, भगवान आप इतनी कृपा कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ देती हूँ। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधकर घर की अन्य कार्यों में व्यस्त हो गईं, तो श्री कृष्ण ने दो यमला अर्जुन पेड़ देखे। वे वास्तव में कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रह थे, है ना। आपको पता है ना ये दो जो है कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर। ठीक है, इनको श्राप मिला था, नारद मुनि ने श्राप दिया था। ये अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे थे, जल कीड़ा कर रहे थे। जल कीड़ा का मतलब होता है कि नहाते नहाते पानी एक दूसरे पे फेंकना। ठीक है, तो अब जैसे ही नारद मुनि वहां से गुजरे, अप्सराओं ने तो अपना शरीर ढक लिया, लेकिन नल कुबेर जो है उन्होंने देख के नारद मुनि का को देख के भी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं करा, प्रणाम नहीं करा, अपने शरीर को नहीं ढका। तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम ऐसे निर्लज वाला काम कर रहे हो, निर्लज मतलब लोगों जैसा, और वस्त्र भी नहीं तुमने पहने हुए ढंग से, तो तुम क्या करो, वृक्ष बन जाओ। ठीक है, वृक्ष की योनि प्राप्त होगी। तो जो लोग बॉडी एक्सपोज करते हैं, है ना, जो लोग बॉडी एक्सपोज करते हैं, भगवत गीता ही बोलती है, वो लोग क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेड़ वस्त्र नहीं पहनते। तो इसी तरह से ये जो है कहाँ बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, कहाँ पे, नंद भवन में। ठीक है, उनके आंगन में। अब प्रार्थना करते हैं नारद मुनि से, नारद मुनि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दी। शाप मिलने के बाद अकल आती है ना, तो फिर पैर पकड़ लेते हैं। तो नारद मुनि कृपा करके उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हें ये जरूर कर सकता हूँ, तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे, और तुम कहाँ बनोगे, नंद भवन में पेड़ बने रहोगे। तो वो अनंत काल के लिए वहां बने रहते हैं। और जब भगवान का जन्म होता है और जब भगवान बड़े होते हैं थोड़े से, और उखल बंधन लीला होती है, तो वो क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो दो नल कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि के द्वारा शापित किए गए थे और पेड़ बने हुए थे। श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से नारद मुनि की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी ओर बढ़े। ठीक है, इस तरह से उनकी भगवान ने क्या किया था, दोनों पेड़ों के बीच में ले जाके उखल को खींचा। आज भी रमण रेती के पास से, रमण रेती के पास एक जगह आती है जहां पर उखल बंधन लीला हुई थी। वहां पे आज भी उखल दिखेगा आपको, छोटा सा उखल दिखेगा आज भी। और भगवान के छोटे छोटे, छोटे बच्चे के जैसे चरणों के निशान होते हैं ना, छोटे बेबी के 2 इयर्स के, 2 इयर्स के आसपास, तो वही छोटे छोटे चरणों के निशान भी है वहां पर, पता है भगवान के। कभी हुआ ना, हम उस लीला पे जरूर जाएंगे कभी, कभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया तो सब लोग साथ में, तो वो लीला देखने जाएंगे। तो वो वहां पर उखल बंधन लीला हुई थी। आज भी वो उखल ऐसा एक आकार का उखल है, जो मतलब पत्थर का उखल है आज भी वहां पे वो ना। तो और ना दो छोटे छोटे बच्चे के पैरों के निशान है, जैसे छोटे बच्चों के निशान होते हैं ना छोटे छोटे, वैसा। तो आज भी आप देख सकते हो उसको। तो भगवान ने जैसे ही वो खल को दो पेड़ों के बीच में लाके और खींचा, दोनों पेड़ गिर जाते हैं, और फिर वो भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर क्या होता है, भगवान उनको आशीर्वाद दे देते हैं और वो अपने आगे बढ़ जाते हैं गंतव्य पर। तो अब कार्तिक महागामी की तरफ आ जाते हैं। स्टोरी तो हमने पढ़ ली, उखल बंधन, आगे पढ़ते हैं।
श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा कृत हरिभक्ति विलास के 16वें विलास के पहले खंड से स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने से, करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत की तुलना में 1 लाखवां फल भी प्राप्त नहीं होता। मतलब अगर आप समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान भी कर लें, दान दे लें, ठीक है, और कार्तिक के व्रत का सोचेंगे, कार्तिक व्रत का पालन का उतना ही फल होता है, तो वो क्या होता है, वो उसके मतलब बिल्कुल भी उसके लाख गुना भी, आप लाख बार भी दान दोगे ना, तब भी उसके बराबरी नहीं कर सकता कार्तिक व्रत के। इतना महान है कार्तिक व्रत। तो अपने कार्तिक वाव को मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कोई बात नहीं ना माता जी, कल मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं शायद नहीं उठ पाऊंगी। आप उठो, आप अपना जो काम है उसे करो, ठीक है। उसके बाद डे टाइम में थोड़ा रेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये, अपने वाव, कार्तिक के वाव को आपको साधारण नहीं लेना चाहिए। आगे चलते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, 12 महीने में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु को थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है, ठीक है। आपके धाम, भगवान के धाम में आपको वास मिलेगा, और क्या चाहिए, है ना, और कुछ चाहिए क्या इसके अलावा? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्तिक महीने में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला था ना, आप भी दीपदान करोगे तो भगवान आपसे भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं, आपका खुद गुणगान करेंगे भगवान, कब? जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है, ठीक है। तो आपको और लोगों से भी दीपदान कराना चाहिए। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। आप भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे, श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा? सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मत सोचिएगा कि माता जी तो क्या मैं थोड़ा सा पाप कर सकती हूँ, कल मैं हरि नाम की माला कर लूंगी, वो तो मतलब कट जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा, आज कर लूं क्या? नहीं, इसको ऐसा नहीं लेना, उसके पाप लगेगा आपको। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके यात्री जागरण करता है, दीप अर्पित करता है और तुलसी वन की रक्षा करता है, वे भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है, मतलब सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है उसे, ठीक है। क्या कीजिए? तुलसी के वन की रक्षा कीजिए। तुलसी के वन की रक्षा मतलब तुलसी के वन को देखिए, कोई आसपास को इसको नुकसान तो नहीं हो रहा, सही सही है या नहीं है, वहां को साफ सफाई है या नहीं है, सब अच्छे से देखिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्या होगा, सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। कार्तिक चलते हैं। कार्तिक में भक्ति करना, पद्म पुराण में कहा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों को, समारोह को अवश्य मनाए। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव में से एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत मतलब कि कार्तिक को भी ऊर्जा व्रत नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषता वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है, ठीक है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संतुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के लिए उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। कार्तिक मास में ये होता है, मैं आपको बताती हूँ, पूरे के पूरे 30 दिन कार्तिक के ना लोग धाम में वास करते हैं। स्पेशली 1 महीना पूरा कार्तिक में जो है रूम अवेलेबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कार्तिक का। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति प्रदान नहीं करते जो भक्त के विषय में निष्ठावान नहीं है।
जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है। किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति यदि कार्तिक मास में विशेषता मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान के व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। ये कहाँ आया गया? ये भक्ति रसामृत अध्याय 12 से लिया गया है। कार्तिक में को कैसे पालन करें, कुछ प्रभुपाद जी की कन्वर्सेशन है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक भक्त पूछ रहे हैं, शिला प्रभुपाद, आज ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत का प्रारंभ है, क्या आप कार्तिक का वर्णन कर सकते हैं? ऊर्जा व्रत क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए? प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, ऊर्जा व्रत आप 1 महीने तक 24 घंटे हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। सब लोग हंस पड़े। बस यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या कीजिए? 24 घंटे भगवान के हरि नाम का जप कीजिए। भक्त बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, सो मत खाओ मत, यही ऊर्जा व्रत है, क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? भक्त, मालूम नहीं। सब हंस पड़े। तो मतलब कि प्रभुपाद जी बोले कि मतलब उनका कहने का मतलब ये था, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? हरि नाम का जप कीजिए। और खाओ मत सो मत का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने टाइम को क्या में एक्सपेंड कीजिए? भगवान के काम को करने के लिए, लीलाओं को, मतलब माला बनाना ठाकुर जी के लिए, मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, रील से, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। ठीक है। संक्षिप्त रूप में कार्तिक व्रत पालन कैसे करें? भूमिका में दिया गया है। कार्तिक मास का एक विशेष मास है। इसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना की जाती है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है। ठीक है। कार्तिका नाम से जाना जाता है राधा रानी को, और वो कौन है? कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है। इसीलिए इस मास श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस मास में अल्प प्रयास द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, अगर व्यक्ति उनकी आराधना उनके प्रियतम दामोदर के साथ करता है। ठीक है। राधा, देखिए, भगवान को ये मंत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि श्रीमती राधा रानी को ये मंत्र जो है अत्यंत प्रिय है। तो देखिए, भगवान को राधा रानी प्रिय है, तो ये मंत्र भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि राधा रानी को प्रिय, जो चीज राधा रानी को प्रिय है वो कृष्णा को प्रिय है, और जो कृष्णा को प्रिय है वो राधा रानी को प्रिय है। इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि आप दोनों को साथ में दीपदान कीजिए। ठीक है। दामोदर को करना चाहिए, पर दामोदर करने से राधा रानी प्रसन्न हो रही है ना, और राधा रानी करने से दामोदर प्रसन्न हो जाएंगे, तो दोनों को ही दिखा दीजिए दीपक। आगे चलते हैं। प्रार्थना। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो कि श्री राधिका सहित हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करूंगा। मतलब हम ये वाव है ना, कि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, मतलब मैंने बोला था कि बिफोर सनराइज आप सूर्योदय से पहले पहले स्नान कर लीजिए। उससे क्या होगा? ये कार्तिक में बोला जाता है, पहले फर्स्ट स्नान होता है सुबह के, बता रहे थे अजीत अमृता प्रभु जी की, सुबह के 3 बजे से 3:30 के बीच में एक स्नान होता है। एक पहला मुहूर्त का स्नान वो है। उसके बाद के अलग अलग मुहूर्त है। ठीक है। वो सबसे मतलब बोल लीजिए, वो जो पहला वाला स्नान है ना, सबसे ऑस्पिशियस स्नान बोला जाता है उसको, पहला वाला, जो उसका अलग अलग नाम भी है इनके। और दूसरा स्नान सेकंड कैटेगरी में आता है, तीसरा स्नान थर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो सनराइज से पहले पहले के स्नान। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डिवोटीज ट्राई टू वेक अप अर्ली दिस मंथ। तो आगे चलते हैं। हे गोपिकाओं, मैं आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो। तो ये एक प्रार्थना है एक भक्त की कि हे गोपी को, आपकी अगर कृपा होगी तो मैं क्या होगा, राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न रहेंगे। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा, कार्तिक मंथ में कीजिए, बहुत ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। तो पहला है, ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाएं तथा स्नान करके जप तथा मंगल आरती से में शामिल हो। अगर आप घर पे अगर मंगल आरती नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो क्या कीजिए, 4:30 जो है लाइव आ रहा होता है मंगला आरती। ठीक है। मायापुर से लाइव आ रहा होता है, या और भी टेम्पल से आ रहा होता है, सब टेम्पल से लाइव आता है। तो आप चूज कर लीजिए आप किस टेम्पल से देखना होता है। हम मतलब इतने साल हो गए, मैं सीधा मायापुर से ही देखती हूँ मंगला आरती, हमेशा रोज चलती है, रोज डेली। तो आप क्या कीजिए, सुबह की मंगला आरती अगर आप घर पे कर सकते हैं, दिस इज वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते तो आप लाइव देखिए।
ठीक है। लेकिन स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद दीपदान कर लीजिए, फिर जब करने बैठिए तुलसी महारानी को दीप दिखा, आरती करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा लिटरली। अगर आप ऐसा करोगे ना, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, यू विल मोर कनेक्टेड टू कृष्णा। आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छे से भगवान से जप कर पा रही हूँ। दूसरे नंबर पे है श्रीमद् भागवतम श्रवण करें, विशेषकर राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाएं। संभव हो तो श्रवण वैष्णव से सानिध्य में करें। परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिकाधिक हरिनाम का जप करें। तुलसी जी की आरती, वृंदावन में नित्यवास तथा श्री राधा कृष्ण युगल चरण विंदों की सेवा की अभिलाषा के साथ करें। राधा कृष्ण की नित्य दीप अर्पण करें एवं दामोदर अष्टकम पढ़ें, अर्थ का मनन करते हुए। ठीक है, अर्थ का मनन मतलब कि जैसे बोला जा रहा है कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो मतलब क्या है इसका अर्थ, इसको भी पढ़ें। अर्थ को मनन करें, या फिर आपने पढ़ा है तो उसको मनन करें, उसको सोचे हाँ भगवान का ये लीला घट रही है। नित्य यमुना में स्नान एवं वैष्णव को दान करें। वैष्णव वैष्णव वैदिक शास्त्र अन्यों की निंदा से। नोट, कार्तिक मास अपनी किसी भी एक प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करने का प्रयत्न करें जो आपकी मोस्ट फेवरेट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पनीर बहुत पसंद है, तो लीव द पनीर इन द होल पी। ऐसा नहीं होगा कि पनीर नहीं खाया तो कोई मर गया हो। मैंने तो आजकल सुना नहीं कि कोई पनीर नहीं खाया बेचारा मर गया हो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो आपकी जो मोस्ट फेवरेट चीज है, कुछ भी हो सकता है मोस्ट फेवरेट, है ना, उसको आप इस महीने छोड़ दीजिए। कार्तिक में उड़द दाल वर्जित है। इस मास में विशेषता भगवान श्री कृष्ण को दीपदान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप निकटतम इस्कॉन टेम्पल के, मतलब लिखा हुआ 7 से 8 बजे तक जा सकते हैं, अथवा प्रतिदिन अपने घर पर अथवा निकट के मंदिर में दीपदान अर्पण कर सकते हैं। कार्तिक व्रत का पारायण कैसे करना होता है, ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा है, मुझे लगता है कि बाकी का हमें कल पढ़ लेना चाहिए, भागवतम हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे पेज नंबर 19 से कार्तिक व्रत का पारायण कैसे होगा। दीपदान करने की विधि भी मैं आपको कल ही, वैसे तो आपको पता है, पर हम इसको कल पढ़ेंगे बाकी का, आज इतना ही ठीक है। लेकिन फिर भागवतम रह जाएगा फिर हमारा। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 19 में उसको फोल्ड कर देती हूँ। यस, तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 11। तो यहाँ पर हम क्या कहाँ पे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो लोग क्लास में नहीं आ रहे थे किसी भी कारणवश, जो लोग नहीं आ रहे थे उन लोगों को भी अपनी निकाल लीजिए भागवतम, और जहां तक छूट गया है वहां तक आपको कवर भी करना होगा। और अपने डाउट क्वेश्चंस जो है बता दीजिएगा, कोई डाउट हो तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर भगवान जो है द्वारका में पहुंच चुके हैं। ठीक है, द्वारका में भगवान जो है पहुंच गए हैं। वहां के लोग भगवान को जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग विधियों से भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, भगवान को दीपदान कर रहे हैं। तो हम भी वहीं पे चलते हैं, क्या हो रहा है द्वारका में। तो पहले हम कर लेते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को प्रणाम, देन रीड फॉर द नेक्स्ट लेवल। आई थिंक श्लोकास नंबर 20 श्लोकास नंबर 24 पढ़ेंगे आज हम। श्लोकास नंबर 24। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो शुरू करते हैं भागवतम। श्लोकास नंबर 24 सब निकाल लीजिए। राजमार्गं गते कृष्णं द्वारकाया कुल स्त्रिया हर हरम हरम्याण्यम अरुहु विप्रा तत ईषणः अरहु विप्रा तत ईषणा महा उत्सवः। राजमार्गम आम सड़कों से गते जाते हुए कृष्ण भगवान कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी की कुल स्त्रियां, प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां हर हरम हरमण हरमणी राजमहलों में
अरहु चढ़ गई, विप्र हे ब्राह्मणों तर्त ईषणा। उनका कृष्ण का दर्शन करने के लिए महान उत्सव मानकर। जब भगवान जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे, तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारी पर चढ़ गईं। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। ठीक है, एक उत्सव के समान समझ रही थी कि भगवान आ रहे हैं, और उनको देखने के लिए अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। अटारी मतलब होता है छज्जा, होता है ना, जिसे हम हिंदी में छज्जा और बालकनी बोलते हैं, इंग्लिश में वो। ठीक है, चलते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगरी की स्त्रियों ने माना। इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती हैं। विशेषकर झूलना या जन्माष्टमी उत्सवों के अवसरों पर भगवान के मंदिरों में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां स्वाभाविक संख्या में जुटती हैं। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता। भगवान का ऐसा रूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है। ठीक है, मंदिर में जो भगवान का रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार, है ना। हाईलाइट कर सकते हो आप कि क्या होता है अर्चा विग्रह। अगर आप किसी को सामने बात करते करते बोलो कि अर्चा विग्रह की पूजा करते हो आप, अर्चा विग्रह है आपके घर, तो कहेंगे क्या होता है अर्चा विग्रह, मतलब लोगों को पता नहीं होता ना, तो आप उन्हें एक्सप्लेन करो। जिस मूर्ति को आप घर में लाते हैं, पूजा करते हैं, वो भगवान का अर्चा अवतार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है। भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर सकती। जो भौतिक इंद्रियां होती हैं, वो क्या है? भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर सकती। हमारी जो भौतिक इंद्रियां है ना, वो मतलब उस लेवल पे अनुभूति नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उसको क्या है? श्रवण विधि द्वारा हम विकसित करते हैं। आगे चलते हैं। अतः भगवान अर्चा विग्रह का रूप स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, कांच तथा पत्थर का बना होता है। ठीक है, अर्चा विग्रह जो होता है मोस्ट ऑफ द किस टाइम का बना होता है? मिट्टी, कास्ट या पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। भगवान केवल या एकाकी होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता। वे अद्वितीय हैं। अतएव वे भौतिक धारणा से कल्मश ग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में। ऐसा नहीं है कि वो एक बाउंड है किसी भी चीज में। ठीक है ना, मतलब कि अर्चा विग्रह के रूप में, क्योंकि हमारी हमारी जो सेंसेस है ना, अपूर्ण है। मैंने पहले ही बताया, अपूर्ण सेंसेस हैं। तो हम भगवान को कैसे देखेंगे? क्या है फॉर्म? हम अर्चा विग्रह नहीं होंगे तो कैसे देखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मेरे कोई बोलेगा आंखें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि समझो अर्चा विग्रह नहीं है हमारे पास, या होते ही नहीं है, समझ लो ऐसा। सपोज इमेजिन करो, तो हम अगर कोई बोलेगा भगवान बहुत सुंदर है, उनका चेहरा बहुत सुंदर है, और उनके जो है उनके अधर होठ बहुत लाल है, लाल बिंब के समान, उनके नेत्र कमल के समान है, उनके चरण कमल है ना, उनकी नाभि कमल है, और उनका मुख कमल है। मतलब कमल से तुलना करते हैं ना भगवान की। तो लेकिन हम बस सोचते रहेंगे अच्छा अच्छा, पर मतलब में वो एक फॉर्म नहीं क्रिएट हो पाएगी। इमेजिनेशन एक फॉर्म जिसको हम इमेजिन करते हैं कि विग्रह देखा हुआ है आपने, तो इमेजिन कर पा रहे हो। अगर विग्रह देखा ही नहीं है आपने, तो फिर कैसे इमेजिन करोगे? है ना, पॉसिबल ही नहीं है। अब और एग्जाम्पल के मैं आपको बोलूं कि आप एक हीरो की कल्पना कीजिए, तो आप सोचोगे कि अच्छा हीरो, हाँ एक बार एक हीरो देखा तो था मूवी में, ऐसा होता है, अच्छा वो ऐसा होता है, अच्छा होता है। तो मतलब अगर हम उनके बारे में सुनेंगे, उनको देखा ही नहीं है, तो मतलब इमेजिन करना कितना मुश्किल हो जाएगा, सोचिए। है ना, बिना देखे प्यार कैसे हो सकता है? देख के तो प्यार होता है कि नहीं होता? मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तभी तो उससे प्यार करता है, या बिना देखे ही सपनों में प्यार कर लेता है? देखा नहीं तो। इसलिए ये इसी तरह से मतलब ये हमारी भौतिक संसार में भी भगवान को देखने का एकमात्र उपाय है उनका अर्चा विग्रह को देखना, उनका होना। अर्चा विग्रह किस किस के होते हैं? मिट्टी के होते हैं, काष्ठ के होते हैं और पत्थर के होते हैं। चलते हैं आगे।
भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में मनाए जाते हैं, वे उन उत्सवों के समान होते हैं, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्यों ने जो ईश्वर तत्व की विज्ञान की भली-भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवान मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं। ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं, जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतः वे स्त्रियों या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव मचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे, जहां नगर की समृद्धि का घोतक है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गईं। ठीक है, मैंने देखा है जब हम छोटे थे ना और कोई भी झांकी निकलती थी या फिर कोई भी रैली वगैरह निकलती थी, देखने शुरू हो जाते थे दरवाजे खोल के। मतलब अटारी है तो मतलब उसपे अटारी मतलब छज्जा है तो उसपे देख लिया। तो मतलब ये एक जनरल बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हो, ये पहले से होता आ रहा था। ठीक है, आज भले ही लोग मूर्ख हैं, अगर कोई रो भी रहा होता है ना, चिल्ला रहा है सड़क पे, तब भी लोग उसे देखने नहीं जाते। कोई मर रहा हो तब भी कोई अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, कोई रो रहा है लोग नहीं जाते, नहीं पूछते जाके। ठीक है, क्योंकि उनमें संवेदनशील नहीं है वो लोग, है ना, उनमें फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे, जहाँ नगर की समृद्धि का घोतक है। स्त्रियां जुलूस देखने तथा भगवान की झांकियां प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गईं। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं रह गईं। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गईं और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। स्त्रियों को कभी भी भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोले कि मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। वहां पर मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष के से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा को अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर स्त्री को पुरुष से पृथक रखा जाए तो उसकी प्रतिष्ठा को अच्छे ढंग से और की जा सकती है। मतलब और उसको अच्छे से मतलब संभाल के रखा जाए ना स्त्री को, तो उसकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। अगर जो स्त्री ज्यादातर पुरुषों के साथ घुसने का प्रयास करेगी तो उसकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये कॉमन बात है। जो ये समझ जाएगा ना वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं समझेगा वो फॉल डाउन हो जाएगा, बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाएगा। समझ लीजिए वो बॉर्डर लाइन पर ही है। ठीक है, तो बी केयरफुल। भक्ति लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम इजिली अप्रोच करो मेल प्रभु जी को, है ना। कीप मेन डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के रखिए तो आप बचे रहोगे। वरना अगर ये 100 मीटर के दायरे में भी आ गए ना आप, है ना, हमारे सामने वाले से जो दूरी होती है, एक पर्टिकुलर दूरी होती है ना, 2 फुट की दूरी है, 3 फुट की दूरी है, अगर उस दूरी के अंदर भी अगर आप आ जाते हो, इतना क्लोज आ जाते हो, देन आपके फॉल डाउन के चांसेस 99% हो जाते हैं। कभी भी सेंसेस इतनी प्रबलवान पेगवान है, और कहीं मन में ऐसी बात आ गई किसी वैष्णव को देख के, या आप उसके एकदम क्लोज आ गए, कोई भी ऐसे आ गई मन में बात, देन मूव टू द, आपको फॉल डाउन हो जाएगा। भक्ति गई, माला गई, भक्त गए, सब गए, फिर क्या रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए बी केयरफुल, अपनी भक्ति के गहने को क्या में हमें छुपा के रखना चाहिए। और ना जिस तरह से एक स्त्री अपने गहनों को छुपा के रखती है ना, कहीं जा रही होती है मार्केट में तो छुपा के रखती है, मेरी चेन वेन अच्छे से मैं जरा ढक लूं, चेन वेन ना खिंच जाए यहाँ पर मेरी, है ना, तो छुपा के रखती है। इस तरह से भक्ति का जो गहना है ना, हमें उसको बहुत ही, व्यक्ति जो लता है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से, कि नो वन कोई भी ऐसी में अपराध ना कर बैठूं कि वो क्या हो जाए, मेरी भक्ति में बाधा बन जाए, या कोई ऐसा मेरे अंदर कोई ऐसी चीज ना हो, मतलब कह लीजिए फॉल्स ईगो मिथ्या अहंकार ना इतना बढ़ जाए कि मैं समझूं कि मैं सुप्रीम हूँ या मुझे ही सब कुछ आता है ना, और किसी तो बाकी लोग तो मतलब खराब है, या मैं ही बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, बाकी लोग तो क्या जानते हैं, इन्हें कुछ आता भी है करना। मतलब इस तरह के जो मिथ्या अहंकार रूपी जब हमारा बढ़ता जाएगा ना, तो भक्ति की लता
लता नहीं उग पाएगी। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर भक्ति की लता को उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर के जो बैलेंस बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके साथ जो खरपतवार उग रही है, जो मिथ्या अहंकार रूपी जो पौधा उग रहा है, उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। और उसको निकाल के फेंकने का काम कौन करता है? हमारे मेंटोर, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये सारे करते हैं, ठीक है ना। ये सब निकलता है तब जाके। मोर हियरिंग भक्त लोग बहुत हम्बल कर देते हैं, तो मतलब कभी कभी भक्त लोग फुला भी देते हैं बहुत ज्यादा। ओ, आप तो इतना अच्छा लेक्चर देते हो, बाप रे बाप, अच्छा आप इतनी अच्छी सेवा करते हो, वाओ यू लुकिंग वेरी मच ना जस्ट लाइक अ गोपी, इफ यू मतलब आप राधा रानी लग रहे हो। ओ, आप तो बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, वाओ वेरी गुड गार्लिक मेकर, आप बहुत अच्छे ये हो, आप बहुत अच्छे वो हो। तो इतनी जब आपको मान प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य सारा कुछ मिल रहा है, पुलंस, या फिर इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि आप जो है अभी डाउन हो। जो समझो, अगर ज्यादा ग्लोरिफिकेशन जिसको भी मिलेगा ना, उसको समझ जाना चाहिए कि मैं अभी बिगनर हूँ, बिगनर, अभी मैं ऊपर नहीं गया हूँ। जैसे ग्लोरिफिकेशन जब भी आए ना, देन उसको पास ऑन कर देना चाहिए, ऑल ग्लोरी टू गुरु एंड गौरंगा, ठीक है। अपने पास नहीं रखना। अपने पास अगर सोचा ना कि अच्छा मेरे लिए था, तो समझ लो आप अभी बहुत बिगनर्स हो, अभी आप बिगनर्स हो, अभी कुछ नहीं किया है भक्ति में, अभी बहुत ही मतलब कह लीजिए फर्स्ट स्टेज भी नहीं पार किया। इसीलिए फूलना नहीं चाहिए। फूल के कहना, जब फूल जाता है ना गुब्बारा, तो उसमें एक सुई काफी होती है उसको, गुब्बारे को हवा निकालने के लिए। इस तरह से फिर जब वो हवा निकल जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, फॉल डाउन, गायब। मैंने बहुत लोगों को देखा है, 10 साल हो गए, इतने इतने डिवोटीज को जाते हुए देखा है इस्कॉन से, वो गायब हो गए, अब उनका नामो निशान नहीं है। जो लोग इतना हरे कृष्णा करते थे, और जो कूदते थे कीर्तनों में और डांस करते थे, जबरदस्त डांस करते थे, इतनी सेवा करते थे, आज उनका नामो निशान नहीं है, गायब। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, लाखों लोग क्या कर रहे हैं, सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई कोई विरला ही आगे बढ़ पाता है। और उन विरला में से भी कोई एक रेयर जो मुझे मतलब भगवान के रूप में रियल जान पाता है। तो आप समझ लीजिए कितने लोग प्रयास करेंगे, उनमें से कितने आगे बढ़ पाएंगे, और उनमें से भी कुछ जो है, एक आती जो है, वो भगवान को वास्तव में समझ पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हमें जो है टाइम टू टाइम अपने जो है अपने आप को जज करते रहना चाहिए, है ना। ऐसे भक्तों के साथ रहना चाहिए जो आपको करेक्ट कर सके। मैं तो कह रही हूँ कि गाली भी देना कोई, थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच, आई एम एक्सपेक्टेड दिस थिंग, आपको करेक्ट करे। बहुत ही मेरियल सेवा करो, मतलब चप्पल वाली सेवा, सफाई वाली सेवा, ये करो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी ना हम इतने ज्यादा में पड़ जाते हैं ना कि अब मतलब कोई बोल देना, वाओ आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, मैं आपको मार्क्स दूंगा 10 to 10 दे रहा हूँ ना, बहुत अच्छे, बहुत आपको आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, आप वाक शक्ति बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा, तो समझ लो जो अभी हम बहुत डाउन है, डाउन है। माता पिता क्या करते हैं, जब बच्चा अगर कुछ हो जाता है, गिर जाता है या चोट लग जाती है, या उसको क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, छोटी सी तो थी, हो गया, खत्म करो, रो, हंसो हंसो, चलो हंसो, मतलब उसे बहलाने के लिए। इस तरह से ना हमारे जीवन में भी ऐसी जो आएंगे कभी कभी ऐसे लोग, बोलेंगे आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आप वो हो, तो समझ जाओ कि अभी मेरा तो स्टार्टिंग है। डांट नहीं खाई ना, तो गए काम। डांट खानी बहुत जरूरी है। डांट मिले तो थैंक यू बोलो भगवान को, थैंक यू भगवान, आई एम डिजर्विंग दिस, आई एम डिजर्विंग मोर देन दिस, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ, पर आपने तो इतना सही डांट, मतलब डांट पड़ी, या फिर वैष्णव के कारण मुझे, किसी के कारण भी मुझे ऐसा फील हुआ, देन आई एम डिजर्विंग दिस, ठीक है ना। डांट खानी चाहिए। डांट खाने से क्या होता है कि हमें समझ में आता है आई एम नथिंग, ठीक है ना, तब समझो कि थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। जो डांट नहीं खा रहा है ना, और आगे 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 फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, समझो बिगनर से अभी, बेचारे को कोई नया नया आता है तो उसे फुलाते ना, इसको देखो बच्चा ऐसा है, कोई बात नहीं, हो गया, कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे कोई रोटी बना रहा है बच्चा, न्यू न्यू क्या होता है, कभी कभी मम्मी कुकिंग करना सिखा रही होती है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो कभी कभी टेढ़ी रोटी भी बन जाती है, तो मम्मी क्या बोलती है, कोई बात नहीं, आपने अच्छी बनाई, वो नहीं करते, परेशान नहीं होते, आपने बनाया ना, ये भी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ, टेढ़ी रोटी बनाने पे भी अप्रिशिएशन दे रही है ना मम्मी, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाने पे क्यों अप्रिशिएशन दे रही है, ताकि आप नेक्स्ट अच्छे से बनाओ, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट बार कुकिंग करने तो आओगे। लेकिन क्या है,
इसमें हमें फूलना नहीं है, फूलना नहीं, ये है। भक्तों में अगर क्या होता है कि बोलते हैं ना बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, समझ जाओ ये अभी मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे उल्टे सीधे काम को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हूँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहां डांट पड़े ना तब समझो अब मैं कुछ सीखने लगा, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर जो है स्त्रियों की बात कर रहे थे प्रभुपाद जी, द्वारा लाइन को पढ़ देती हूँ। स्त्रियों को पुरुष से पृथक रखकर उनकी प्रतिष्ठा को अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुष को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। यस, स्त्री और पुरुष को कभी भी बेरोक टोक, मतलब कि फ्रीली घूम रहे हैं, जब आ रहे हैं जब जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, टाइम बाउंड नहीं, है ना, जब मन चाहा जहां मुंह उठा के चले गए, मतलब ऐसा लेडीज ऐसा जो है माताओं को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, वो अपनी जो है उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, वो कंटेमिनेटेड हो जाएंगी। मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया था कि कभी भी हमें शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे अगर लोगों की नजर पड़ेगी ना आप कंटेमिनेटेड हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे क्या होगा आपकी भक्ति मूड जो होता है ना, मूड स्विंग्स जो होते हैं, भक्ति करने का मूड नहीं करना, खड़ी खड़ी पड़े रहना, ऐसे ही कोई काम करने का मन नहीं लगना, तो ये आपको नजर लग जाएगी इस तरफ से। कभी भी बॉडी एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बी वेरी मच केयरफुल, आपको घर में भी जो है ऐसे ढके हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट श्लोका पढ़ लेते हैं। मैं पहले ये सोच रही थी कि आप में से कोई और भी है जो पढ़ना चाहता है, कि सबको ये लगे कि मैं पार्शियलिटी ना कर रही हूँ किसी के साथ। तो एनीवन एल्स वांट्स टू रीड एक्सेप्ट जयश्री? जयश्री को बाद में बोलूंगी। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, ईशा, हरे प्रीति माता जी, आप पढ़ना चाहते हो? आवाज आवाज नहीं आ रही है। किचन में हूँ माता जी। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई नहीं पढ़ना चाहता, फिर इसका मतलब अभी फिर जयश्री आप पढ़ लो, ठीक है। लेकिन और लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लीज रेज योर हैंड, देन विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। जयश्री आप पढ़ लो।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर ना द्वारका की जो स्त्रियां हैं वो भगवान को देख रही हैं, फिर भी ना वो तृप्त नहीं हो रही हैं। बार बार उनका भगवान को देखने की जो इच्छा है वो उनकी प्रबल बनती जा रही है ना। तो हम भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मन नहीं भरता, लगता है खड़े रहूं भगवान को निहारती रहूं, कब मतलब नेत्र ना मतलब तृप्त नहीं होते। जैसे कि क्या होता है कि एक हमारे ना सबके एक फेवरेट विग्रह होते हैं, एक फेवरेट विग्रह से मोर अटैचमेंट होता है। जैसे कि राधा पार्थसारथी है, किसी का राधा पार्थसारथी से है, मोर कनेक्शन फील होता है। इसी तरह से हम उन्हें बार बार भी देखें ना तब भी मन नहीं भरता, मोह लगता है कि देखती रहूं भगवान तुमको, इतने सुंदर लग रहे हो तुम। उसी तरह से द्वारका की स्त्रियां भी भगवान को देख के तृप्त नहीं हुई। यदि कोई भौतिक वस्तु भी, यहाँ पे एक प्रभुपाद जी एनालॉजी कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर कोई भौतिक वस्तु जो होती है बार बार हम देखते हैं तो नियम अनुसार क्या है, उसमें आकर्षण कम हो जाता है ना। उसको समझ में आता है कि अब मतलब बोर हो जाता है। जैसे कि आप एक ही कमरे में रह रहे हो, जिस कमरे में रह रहे हो आप उसमें रोज रहते हो, रोज उसमें सोते हो, और तो आपको कुछ नया नहीं लगता उसमें। लेकिन वही कमरा जब आपकी कोई फ्रेंड आती है और देखती है तो उसको नया लगता है ना, क्योंकि वो वहां पर नहीं थी। तो उसी तरह से ये नियम है कि हम बार बार एक चीज को देखें, कभी कभी चेंजेस करने का भी मन होता है ना, कि यहाँ की चीज उधर कर दूं, उधर की चीज इधर कर दूं, तो कुछ नयापन बना रहेगा। चाहते हैं ना कि न्यू चाहिए, मतलब कि कुछ नवीनीकरण परिवर्तनशील हो। तो इसी तरह से ये एक प्रकृति का नियम है जिसके कारण से हमें ऐसा फील होता है। लेकिन ये तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में हर चीज नई की नई बनी रहती है। आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक लेवल में क्या होता है, उसमें नवीनता बनी रहती है चीजों में। ठीक है, यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है। अच्युत का मतलब होता है जो गिरते नहीं है अपनी पोजीशन से। ठीक है, क्योंकि यद्यपि भगवान कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे किंतु वे भी अच्युत है। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील हैं। हम जो है हमारा पतन होता रहता है ना, गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, और कभी किसी योनि में घूमते हैं, कभी किसी योनि में मच्छर, कीड़ा, कॉकरोच सब बनते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग योनियों में अलग अलग इच्छा अनुसार घूमने के बाद जाके कई जन्मों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें भी आके यही काम करते हैं उल्ट पटांग, और फिर अपना मनुष्य शरीर को कभी गवा देते हैं एक टाइम बाद। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सारे जीव च्युत तथा अर्थात पतनशील हैं, क्योंकि जब भी वे भौतिक जगत के सारे के संसर्ग में आते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं। ठीक है, हम भौतिक जगत में आ गए, जिस तरह से मैंने बताया था, आकाश से बूंद तो गिरी, क्या थी, पवित्र थी, लेकिन पृथ्वी पर आते आते कंटेमिनेटेड हो जाती है। इस तरह से हम भौतिक जो है भौतिक प्रकृति के उसमें आके मतलब इन्फ्लुएंस में आके क्या होता है, कंटेमिनेशन आ जाती है। तो इसी तरह से है, चीजें जो है कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो ये बोले प्रभुपाद जी, जिस कारण से उनका भौतिक जन्म, भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थितियां, श्रेय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। तो ये जीवन की कुछ स्टेजेस है, हमने भगवत गीता में भी इसने डिस्कस किया था कि परिवर्तन होते हैं शरीर के, 6 परिवर्तन, है ना। पहले बढ़ता है, क्या होता है, पहले शरीर जन्म जन्म वृद्धि होती है, फिर रूपांतर रूप बदलता है उसका, फिर उसकी परिस्थितियां, फिर श्रेय हो जाता है, फिर अंत में विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद। अभी हम आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा सब अलग अलग हो जाएंगे। देन फिर क्या होगा, फिर बॉडी का श्रेय हो जाएगा, मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे। देन फिर बूढ़े होने के बाद एक दिन ऐसा आएगा, देन समाप्त। ये शरीर को छोड़ के आत्मा अपने नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ जाएगी। और शरीर जो है भौतिक तत्व है, पंच महाभूतों से बना था, तो उन तत्वों में जाके मिल जाएगा, खत्म। इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, नाम जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। जो आप लाए हो इसी भौतिक संसार से लिया है, और यहीं पे सब छोड़ के वापस आगे गंतव्य की तरफ आत्मा आगे बढ़ जाएगी। अपने कर्मों के अनुसार उसे नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेना पड़ेगा, और वो पता चलेगा कैसा मिलेगा, वो सब डिसाइड कौन करेगा, स्वयं भगवान करते हैं, हम नहीं करते। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नहीं, यस, तो किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता, वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं, भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर तो कभी भी जो है हमारे जैसा नहीं है, और ना ही वो प्रभावित होते हैं प्रकृति के भौतिक नियमों से, द्वारा कभी बंधे नहीं है, ना प्रभावित होते हैं। इसलिए भगवान की जो एज है, जब भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो उपदेश दे रहे हैं, उस टाइम पे भगवान की एज कितनी थी,
125 ईयर्स। ठीक है, 125 साल के थे, पर भगवान को आप फोटो में देखो कैसे लग रहे हैं भगवान, नवयुवक। तो अर्जुन क्या बोल रहा है श्लोक में, भगवान आप तो मेरे एज के लगते हो, है ना, और आप कैसे कह रहे हो कि सूर्यदेव व्यवस्वान को आपने ये उपदेश दिया था, है ना, बोलते हैं ना अर्जुन कि भगवान मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्यदेव व्यवस्वान को ये उपदेश दिया। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे और तुम्हारे क्या हो चुके हैं, अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। ठीक है, मुझे उन सबका स्मरण है, पर हे अर्जुन तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। सुना होगा आपने ये चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो है भौतिक शरीर है हमारा, हमें किसी चीज का स्मरण नहीं है, पर भगवान तो अनादिकाल से हैं। ठीक है, उन्हें सब चीजों का, हर जीवात्मा को इंडिविजुअली जानते हैं, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। ठीक है, तो भगवान इसको बोले थे अर्जुन को कि तुम्हें सब कुछ, मुझे सब कुछ याद है पर तुम्हें कुछ याद नहीं रह सकता। यस, तो यही बोल रहे हैं कि भगवान वास्तविक रूप में कोई मतलब उनका कोई चेंजेस नहीं होते, भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते भगवान। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवित रूप शोभा का आधार है। अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, कितनी भी बार आप उन्हें देख लो पर आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम रूप गुण पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं, और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कीर्तन करने में कभी तृप्ति नहीं होती। अभी देखिए, रोज आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि अब पुराना हो चुका है ये, माता जी मैं बहुत बोर हो गई हूँ ये तो सुन सुन के, है ना, ऐसा लगता है क्या? नहीं, अनादिकाल से लोग जप कर रहे हैं पर उन्हें भगवान का नाम कभी बोर नहीं लगता। लेकिन आप एक बार कोको कोला का जप करके देखो, कोको कोला कोको कोला कोका कोला कोला कोला, करो जप उसका, लगेगा क्या गा लिया मैंने, ये अपना जीवन बर्बाद कर लिया माता जी। तो मतलब कि भौतिक नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे हम वो होते हैं मतलब कि उनमें कोई रस ही नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या किया है, कलयुग में अपने नाम में सारी चीजें डाल दी हैं। तो सतयुग में भगवान के नाम का ध्यान करते थे लोग और नाम जप करते थे। ठीक है, प्रहलाद महाराज ने भी सतयुग में आए थे, वहां पे ध्रुव महाराज भी सतयुग में आए थे। क्या किया उन्होंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का भी जप करा और भगवान का ध्यान भी करा। ठीक है, त्रेता में यज्ञ करे जाते थे, यज्ञ भी किए जाते थे और भगवान का नाम भी लिया जाता था। द्वापर में डीटी वर्शिप की जाती थी और भगवान का नाम भी लिया जाता था। अब आ जाओ कलयुग, कलयुग में सिर्फ एक ही चीज बची है, सिर्फ नाम। नाम कर लो जी, बहुत है, इतना ही कर लो, यही बहुत है, यहीं से पार पड़ जाओगे तुम, है ना, पार हो जाएगी नैया। पर लेकिन ये भी हमसे नहीं हो पाता। इसमें भी हम क्या करते हैं, आधे टाइम मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, या फिर अपने मोबाइल को जेब में रख के चैंटिंग करेंगे। उससे क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपका सीधा माइंड कहाँ होगा, क्लिक करेगा नोटिफिकेशन पे, ओह नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आया। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को चेक करती रहती है ना उसका डायपर, अरे कुछ फुड़क फुड़क करा ना बच्चे ने, कि मामा खुद देख देख के, अच्छा कुछ किया तो नहीं, अच्छा कुछ किया तो नहीं, अच्छा आप कुछ कर लिया है, मतलब इस तरह से हम अपने फोन की नोटिफिकेशन को चेक करते रहते हैं। तो फोन को रखो साइलेंट करके दूसरे रूम में और चैंटिंग करो भगवान के पास बैठ के, तुलसी महारानी के पास मॉर्निंग में। ये राइट चीजें हैं, राइट डायरेक्शन है, राइट मेडिसिन है। अगर उसको वैसे ही पालन किया, देन यू अचीव द गोल। गोल क्या है, बैक टू गॉड हेड, अपने घर वापस चले जाना। ठीक है, तो यस, तो तभी तृप्ति मिल पाएगी ना। यानी यहाँ पे दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती, और ना भगवान के पार्षदों की कोई सीमा है, उनकी पार्षदों की कोई सीमा ही नहीं है, बहुत सारे पार्षद हैं भगवान के, वे सबके स्तोत्र हैं और असीम है। ठीक है, अनलिमिटेड भगवान की, कोई भगवान का, उनकी कृपा का कोई भी पारंपार नहीं है, बहुत मर्सीफुल है भगवान, बहुत दयालु कृपालु हैं, हर जगह से भगवान कृपा करना चाहते हैं, पर हम मूर्ख जो है बार बार लौटाते रहते हैं उनकी कृपा को, अभी नहीं चाहिए, अच्छा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, है ना। पर भगवान को पुकारो, हे भगवान मैं बहुत मूर्ख हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क, फॉर ओनली वन क्वेश्चन लेंगे, तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। हरे कृष्णा।
बहुत देखो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं इसमें। अब देखिए बहुत से लोग अपने प्रियजन से प्यार करते हैं ना, प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मेरी डेथ हो जाए, है ना, कुछ ना किसी कारण से मेरी डेथ हो गई, तो डिवोटी केस में अलग होता है और नॉन डिवोटी केस में अलग होता है। केसेस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, उसके क्या होता है, उसके परिजन उसे ले जाके मतलब उसका सारा संस्कार कर देते हैं, शमशान घाट जाते हैं, पूरा संस्कार, दाह संस्कार पूरा कर देते हैं। देन ना उसकी चीजों से डर लगता है, फिर उन्हें उनकी चीजों से उनको डर लगने लगता है कि पता नहीं कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पर उसकी चीज को हमने ले लिया, कहीं हमें तो नहीं नुकसान हो जाएगा, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगा उसका भूत, इस तरह से वो डरते हैं। देन वो की चीजों को बांट देते हैं, इधर उधर बांट दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जो डिस्ट्रॉय करने वाली है तो डिस्ट्रॉय कर दिया, या दे दिया किसी को, तुम ये साड़ी पहन लेना, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, अगर कोई ज्वेलरी है तो बेच के उसको कुछ नया ले लेना, पैसे ले लेना, मतलब इस तरह से उसकी चीजों को दूर कर देते हैं अपने से। ये होता है अभक्तों की स्टेज में। भक्तों की स्टेज में क्या होता है, अगर कोई भक्त जो होता है, वैष्णव जो होता है, उसके उपहारों को, मतलब उसको उपहार समझते हैं, उसकी जो चीजें छोड़ के गए, है ना, उसको क्या होता है, सब लोगों में बांट देते हैं। डिवोटीज ले लेते हैं आपस में, क्योंकि उन्हें पता है वो भक्त था, वो शुद्ध नाम का जप करता था भगवान के, और उसकी बुक से देखो भागवतम है, उसको पढ़ता था, फिर भागवतम एक एक करके कुछ ले लेंगे। डीटीज हैं उसके, उसके डीटीज कोई ना कोई ले लेगा कि हाँ मुझे दे दो, वो भी भक्ति पूजा करता था, मैं भी करूंगा, है ना, कोई भी चीज उसकी है तो वो सारे डिवोटीज आपस में बांट लेते हैं, वो हो जाता है। पर जो है मैंने जैसे बताया ना कि दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीजें होती हैं। तो शरीर का तो मैं मतलब वही मैं वो सोचती हूँ हर बार कि वाई शुड मतलब थिंक कि आई एम वेरी मच दिस एंड दैट, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत मुझे सब आता है, मैं तो सबको जानती हूँ, जानने वाली हूँ, या मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये मिथ्या अहंकार ना, इसको त्यागना चाहिए। इसको जितना हो सके ना हमें ये सोचना कि मैं तो सबसे अच्छी स्पीकर हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, तो उस चीज को हमें जल्दी से जल्दी त्याग देना चाहिए। इससे क्या होगा कि भक्ति में, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और ना अपने करेक्शंस करते रहना चाहिए। क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चंस, आपको अपने ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछ लेना चाहिए, क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ या नहीं बढ़ रही हूँ, है ना, क्या मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप, और आपके मेंटर को भी पता होगा कि अगर वो आपको सच बोलेगा तो आप कितना हजम कर पाओगे उस सच को, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा बोलूं आप लोगों को कि अगर आपको डाइजेस्ट ना हो तो आप भक्ति में नीचे गिर जाओगे, है ना। तो मुझे मालूम है कि कौन किस स्टेज पर है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है बी वेरी, इसी तरह से चीजों को लिया जाता है। इसमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि क्या बोला जाएगा, मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। जितना हो करेक्शन मिल जाए ना तो करेक्शन कर लेना चाहिए अपने अंदर। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो करेक्शन आपको सीधा करेंगे, आपको वैष्णव, है ना। तो जैसे बच्चे कभी कभी गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो माता पिता टोकते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर तुमने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, है ना, करते हैं ना। तो इसी तरह से है। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि पहली रोटी अगर हम बनाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, पर मम्मी उसे भी अप्रिशिएट करती है, क्योंकि मम्मी को पता है कि अगर मैंने अभी अप्रिशिएट नहीं करा तो ये आगे कुकिंग करने नहीं आएगी, किचन में काम करने नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको सही सिखाया गया है उसके बाद भी आप टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो तो मम्मी कान कान को पकड़ के ऐंठ देगी, अच्छा तुझे ये सिखाया था मैंने, है सीधी गोल बना रोटी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मेंटर को पता है कि आप जो है उनकी डांट को डाइजेस्ट कर पाओगे, देन वो आपको करेक्ट करेंगे। अदरवाइज वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छे हो, चलो चलते रहो, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ना। तो ये स्टेजेस है, तो बी वेरी मच केयरफुल। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो यही है कि हाँ भक्तों के और जो है नॉन डिवोटी के केस में फर्क होता है। उनके जितने जल्दी हो सके उनको उनकी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अभक्तों की में, और भक्तों की स्टेज में उनको बांट दिया जाता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन। वही, वही चीज जो हमारे शास्त्र बोलते हैं
कि अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि कितनी दूरी पर रह के बात करनी है। ये नहीं कि एकदम नजदीक आ जाओ बात करने के लिए, फ्रेंडली हो जाओ बहुत ज्यादा। मेक डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने शब्दों से भी दूरी बना के रखो, कि क्या बोलना है ये भी पता होना चाहिए, कितना बोलना है, कितना फ्रेंडली होना है, कितना बात करनी है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, फिजिकल दूरी भी कितनी रहनी चाहिए उसका भी पता होना चाहिए। जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम में आएंगे ही आएंगे, 99.99% प्रॉब्लम में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो डिवोटी लाइफ क्यों ना हो, माताओं को शुड बी गेट मेंटेन डिस्टेंस इन प्रभु जीज और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब कल करें बाकी का, टाइम ज्यादा हो गया है। 9 बजे का शयन है मेरा, मुझे सोना भी है 9 बजे, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया कि 9 बजे सो जाना चाहिए ताकि हम जल्दी वेकअप हो जाए फिर। ठीक है, तो यही वाइंड अप करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नताशा, जय श्री प्रीति। हरे कृष्णा।